हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट क्लियर। बच्चे, आज इस वीडियो में आपको नेक्स्ट मेथड लेके आ गई हूँ, एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज में कवर है। एलिमिनेशन मेथड वो करवाने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड करवा चुकी हूँ। उसमें कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी, ओके। आज इस मेथड को मैं करवाने वाली हूँ। इसके बाद यू विल एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन विद एनी मेथड। क्लियर? इस मेथड के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व करने में एबल हो जाओगे। और इसका मीनिंग ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो ना और उसको किसी भी मेथड से करो, सेम आंसर आएंगे। और वो आपको आने चाहिए। सारे मेथड एक ही क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीखा करो। क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल उठा लो कोई भी, अब पहले उसको आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, फिर ग्राफिकल से सॉल्व करो, फिर एलिमिनेशन से। देखो क्या आपके आंसर सेम आ रहे हैं और उन तीनों में से आप किस मेथड के साथ इजीली सॉल्व कर पाए। क्लियर? इससे आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे ये वाला मेथड इजी लग रहा है, या मैं इसको इजीली या जल्दी, टाइम कम खा रहा है ये मेथड, उस जल्दी कर पा रही हूँ तो, या कर पा रहा हूँ तो आप उस मेथड को चूज़ कर सकते हो। तब जब आपको कोई मेथड मेंशन नहीं किया हो कि कौन से मेथड से सॉल्व करो, तो आप यू कैन चूज़ एनी मेथड जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको इजी लगता हो। क्लियर? तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन का मीनिंग, जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग बताया था कि सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है कि अपना सब्स्टिट्यूट देना। एक टेम्परेरी सोल्यूशन बनाते थे हम एक्स बाय के दोनों में से किसी का भी, और पुट इन अदर इक्वेशन, जिससे बनाया उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे, सो दैट की एक वैल्यू निकल के आती थी। क्लियर? अब इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेट करना, टेम्परेरी उसको बाहर निकाल देना, डिलीट कर देना, आउट कर देना। अब टेम्परेरी किसको? एक्स या वाई, जो दो वेरिएबल है, एक हटेगा तो दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। तो उसको हटाने का तरीका क्या है कि जब दोनों इक्वेशन में जो भी आप वेरिएबल चूज करोगे उसका कोफिशिएंट सेम हो, विद सेम साइन हो, तब आप उसको माइनस कर दो। और अगर विद ऑपोजिट साइन हो बट वैल्यू सेम हो तो आप उसको प्लस करके कट कर दो, उसको ख़त्म कर दो, एलिमिनेट कर दो, ख़त्म हो जाएगा वो। तो आप दूसरा वेरिएबल जो वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद जब आप वो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी, पुट इन एनी वन इक्वेशन, देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू विल फाइंड द अदर वैल्यू। क्लियर? देखो कैसे करना है। इसमें क्या करना होता है, पहले मैं सिंपल वाला क्वेश्चन उठा रही हूँ, उसके बाद फ्रैक्शन वाला भी करवा दूंगी एक। इसमें एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है? अब मैंने आपको बोला कि किसी एक को एलिमिनेट करना है, चाहे x को या y को, एलिमिनेशन मेथड में। ठीक है? तो बच्चे क्या करना, वो आप डिसाइड कर लो किसको करना है, वो आपकी मर्जी है। जैसे कि मैं मान लो इसमें x को एलिमिनेट करूँ, तो x को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इसके कोफिशिएंट भी सेम करने पड़ेंगे। पहले जैसे इसका कोफिशिएंट 2 है तो मुझे इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। दूसरी बात है, एलिमिनेट कब होता है, कोई वैल्यू खत्म कब होती है, जब एक प्लस एक माइनस की होगी तो वो कट जाएंगी या माइनस हो जाएंगी। तो आपको इनको माइनस करना पड़ेगा, तब एलिमिनेट होंगी। या फिर अगर आप बाय चूज़ करते हो तो बाय में आप देखो कि इसका 3y कोफिशिएंट है, इसका 1 है, तो आप इसको 3y बनाते हो तो ये प्लस 3y हो जाएगा, माइनस 3 होगा। सिंपली आप इसको ऐड करके ख़त्म कर सकते हो। तो यू कैन चूज़ एनी वे। ठीक है? जिस मर्जी को चूज़ करो वेरिएबल को। मैं 1 को ले लेती हूँ, किसी को भी लो। तो 1 को लेने के लिए 1 मीन्स कि मैं x को ले लेती हूँ। तो x को लेने के लिए पहले मुझे इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये 2x होगी, और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसमें फिर इक्वेशन 2। समझ आया? ये सर्कल में जो इक्वेशंस हैं और ये जो 2 है वो डिजिट मल्टीप्लाई करूँगी मैं। क्लियर? तो 1 इम्प्लाइज क्या बन जाता है, 2 से करो मल्टीप्लाई इसको, 2x प्लस 2y, सबको होगा लेफ्ट राइट दोनों साइड, 2x 2y 10 आ गया। क्लियर? अब साथ ही साथ मैंने मेंशन कर दिया था, आप ये चीज़ वर्डिंग में भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जैसे मर्जी लिखो इसको। ठीक है? पर जो यहाँ लिखा हो उसके अकॉर्डिंग ही ऑपरेशन लगाना है आपको। ये आ गया। अब मैंने बोला कि -2 कर दो इसमें से। चलो कैसे करते थे, कॉलम मेथड कर रखा है हमने 8th क्लास में। 2x 2y सेम कर देते थे, एक कॉलम मेथड होता है जो नीचे को लिखते हैं, और उसके बाद माइनस करना हो तो साइन चेंज होता है, प्लस करना हो तो साइन चेंज नहीं होते हैं। माइनस करना है तो नीचे वाली जो इक्वेशन थी उसको देखी जाओ, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। क्लियर? अब इसके जो न्यू वाले साइन है ना वो काउंट होंगे। ये माइनस का 2x बन चुका है तो ये गया कट। 2x और प्लस 3y, सॉरी 2y प्लस 3y कितना हो गया, 5y, और यहाँ 10 -4 कितना हो गया, 6। देन y इज इक्वल टू 6/5।
ये आपका आंसर एक आ गया। ठीक है, अब आगे सेम है सब्स्टिट्यूशन की तरह, पुट इन एनी वन इक्वेशन, किसी भी एक में पुट कर दो। यहाँ तक ही था एलिमिनेशन मेथड का रोल, बाकी सेम है, पुट इन एनी वन इक्वेशन। और अगर आपको ऐसे एलिमिनेशन से करना, नहीं जी मुझे सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज़ करना, मुझे इसी से करना, तो आप एक वैल्यू ऐसे निकाल ली, अब इसको दोबारा ऑपरेशन लगा लो। अब इसमें आपने एक्स को एलिमिनेट किया था, वाई निकल आया, अब आप दूसरी बार कर सकते हो कि वाई को एलिमिनेट कर दो, एक्स निकल आएगा। वाई को एलिमिनेट बता दिया मैंने, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड कर दोगे तो 3y कट जाएगा, तो आपका एक्स निकल आएगा। टोटल एलिमिनेशन लगाना है तो आप ऐसे 2 बार इसको ऑपरेशन लगा के कर सकते हो। और सिंपली अगर आपको इतना ही करना है कि एलिमिनेशन मेथड से एक वैल्यू निकाल लो, फिर दूसरी सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से निकाल लेंगे तो चलेगा। पुट करो, अब पुट इन एनी वन इक्वेशन, एक्स प्लस वाई कितना आ गया 6/5 इक्वल टू 5। अब x निकालना है तो 5 माइनस 6/5 हो गया, 5 एलसीएम ले लो, 25 माइनस 6 कितना आ गया 19/5। दिस इज योर वैल्यू 19/5। डन, वेरी इजी मेथड। ठीक है, वेरी इजी। इवन मैं तो कभी भी सॉल्व करूं अपने लिए क्वेश्चन तो मैं एलिमिनेशन ही यूज़ करती हूँ, एलिमिनेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन, ऐसे मिक्स टोटल एलिमिनेशन में लगाती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। अब इसके बच्चे 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं, तो सारे ही ऐसे होंगे बच्चे। 3 तो सिंपल ही हैं जैसे दे रखा है, एक फ्रैक्शन वाला है, चलो उसको मैं ले लेती हूँ। 4th वाला, वो फ्रैक्शन भी मैंने आपको वैसे बता रखा है कि फ्रैक्शन में तो सॉल्व करते नहीं, उसको सिंपल बना देते हैं हम। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। क्लियर। और ये वाली वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू चाहे इधर हो चाहे आपकी राइट साइड पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों जो सेम रखनी है दोनों क्वेश्चन में, या तो दोनों ही राइट साइड पे रखनी है या दोनों ही लेफ्ट साइड पे रखनी है। और दूसरा है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ये है बच्चे, फ्रैक्शन खत्म करो पहले तुम। एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y। फिर से कह रही हूँ, जिसको एलसीएम नहीं लेने आता होगा, इजी मेथड से मैंने करवा रखा है, एलसीएम वाली वीडियो देखना मेरी। 2 3 6 हो गया, यहाँ 3x प्लस 4y हो गया और इक्वल टू -1 आ गया। अब इसको क्या करो, 3x प्लस 4y और 6 को उधर ले जाओ -6, अब बन गया ये नंबर 1 इक्वेशन। क्लियर, सिंपल हो गई। इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम लो, 3 आ गया, यहाँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 9 नंबर 2। दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। क्लियर बच्चे, फटाफट से देखो, दोनों के वेरिएबल चेक करो। एक्स में देख रहे हो 3x सेम, इसमें तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 3x सेम है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय वाला अगर आपने करना है तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक प्लस है ये माइनस है, तो ये सिंपली ऐड करके हो जाएगा। तो इट्स योर चॉइस कि आपने किसको एलिमिनेट करना है यहाँ से। मेरा तो ऑलरेडी 3 सेम है, मैं तो 1 - 2 करने वाली हूँ सीधा। तो 1 क्या था आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और दूसरा क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। क्लियर। तो बच्चे माइनस करना है तो मैंने क्या बोला, साइन चेंज होंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कैंसिल। 4y प्लस वाई कितना हो गया 5y, और यहाँ दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, ये कितने आ गए -15। कितना हो गया बच्चे -3। क्लियर, पाई आ गया। अब एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जैसे मर्जी। पुट इन एनी वन इक्वेशन, 1 इम्प्लाइज 1 कर लो 2 कर लो, आपकी मर्जी। 2 लिखा, यहाँ 2 पे कर लेते हैं। 3x एज इट इज माइनस y की वैल्यू आपके पास है -3 इक्वल टू 9। 3x माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 9, देन 3x इज इक्वल टू 3 उधर गया तो 6 हो गया, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। बच्चे x 2 निकल आया आपका। ठीक है, y -3 x 2, सिंपल, डन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको एलिमिनेशन मेथड। चले अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे, तो उसमें भी करवाऊंगी, उसमें भी एलिमिनेशन यूज कर लूंगी, सो दैट कि और क्लियर होता जाए आपका मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, अगेन सेम, क्या बोला है पहले पढ़ लो। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आप उनके सोल्यूशन निकालिए बाय एलिमिनेशन मेथड। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन है वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब इस बार सेम फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, लेकिन
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अलग अलग काम करना है, एक में ऐड करना है, एक में सब्ट्रैक्ट करना है। देन फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, और फ्रैक्शन आपकी बन जाती है 1। एंड इफ इट बिकम 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, और सिर्फ अगर अकेला डिनोमिनेटर में +1 करें तो ये 1/2 बन जाती है। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो मैंने आपको बोला था ऐसे क्वेश्चन में फ्रैक्शन ही लेट कर लेनी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, हाँ जी, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दो, तो कह रहा है कि आपकी फ्रैक्शन कितनी बन जाती है? 1। फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। क्लियर? करो क्रॉस मल्टीप्लाई साथ के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, क्योंकि 1 ही है तो सेम रहेगा। x माइनस वाई, वाई इधर ले आए और 1 को उधर ले जाओ, कितना हो गया? -2। इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर? ऑल्सो क्या बोला था? और बोला था कि इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए, ध्यान देना ऐसे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर 1 ऐड किया तो आपकी फ्रैक्शन बन जाती है 1/2। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, देन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। वाई इधर ले आए ना, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। नंबर 2, आगे दोनों इक्वेशंस सिंपली सॉल्व करो। अब इसको एलिमिनेशन मेथड लगाएं, तो एलिमिनेशन में देखो अब इस पर मैं बाय का एलिमिनेट करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि देखो माइनस वाई सेम है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी मुझे, साइन भी सेम है, इसलिए साइन सेम है, दोनों माइनस माइनस के हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिंपली 1 - 2 करो, क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। साइन चेंज करो सब्ट्रैक्ट करने पे, ये तो गया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, x माइनस 2x कितना होता है बच्चे? -x, और ये कितने हो गए? -3 माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 3। पुट इन एनी वन इक्वेशन, किसी भी एक में पुट कर दो। 1 इम्प्लाइज 1 क्या था? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 था, तो x कितना है? 3 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? -5 माइनस माइनस कैंसल, तो x कितना आ गया? 5। देयरफॉर फ्रैक्शन कितनी बन गई? x/y, x की वैल्यू थी 3 और y की कितनी आई? 5, तो फ्रैक्शन आपकी आ गई 3/5। क्लियर? डन क्वेश्चन। डन हो गया, चले आगे। सेकेंड क्वेश्चन है 5 ईयर अगो नूरी वॉज, अगेन एज वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। नूरी जो सोनू से 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी। एंड 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद देखे तो नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, तो नूरी जो है वो मतलब डबल रहेगी उसके। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, तो आपको वही करना है, प्रेजेंट लिख लो। लेट present age of Noori, yes, x years, present age of सोनू y year। ठीक है, प्रेजेंट एज कर ली नूरी की आपने, लेट, ठीक है, कितनी? x और सोनू की आपने मान ली y। अब क्या बोला है? 5 ईयर अगो, हाँ जी, 5 ईयर अगो क्या होता है? पहले। 5 ईयर अगो में नूरी की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 5, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 5, प्रेजेंट के हिसाब से। अब इसने बोला कि तब 5 ईयर अगो कितना? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज, नूरी जो थी वो सोनू से थ्राइस थी, पर मैंने रखना है इक्वल, तो अगेन सेम, या तो आप 3 इधर मल्टीप्लाई करो या 3 से इधर डिवाइड करो, ठीक है। देन x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 15, x माइनस 3y, और 5 उधर गया तो कितना हो गया? प्लस का हो गया, तो कितने बचे? -10। क्लियर? एक इक्वेशन बच गई। दूसरा क्या था? 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, कहाँ गया? 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। अब 10 ईयर लेटर तो पहले तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी? 10 साल बाद, आज के हिसाब से 10 साल बाद x + 5, और y की कितनी हो जाएगी? 10, सोनू की y + 10। और अब नूरी जो है वो ट्वाइस रह गई है, तो मैंने सोनू को ट्वाइस कर दिया, ठीक है। x + 10, उसने बोला था नूरी रहेगी, तो मैंने इक्वल रखने के लिए सोनू को किया, या फिर नूरी को डिवाइड कर दो 2 से। 2y
प्लस 20, देन x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, 10 माइनस हो गया तो 10 आ गया नंबर 2। ठीक है, x माइनस 3y माइनस 10 आ गया और x माइनस 2y प्लस 10 आ गया। ये आपके पास इक्वेशंस बन गई। अब एलिमिनेशन मेथड लगाना तो जल्दी से देखो, x सेम है दोनों, क्या कर देंगे सिंपली 1 माइनस 2। हाँ जी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल टू दिस एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10। दोनों को माइनस करना है मैंने, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, x तो x कैंसल, माइनस 3y प्लस 2y माइनस का y एंड माइनस 10 माइनस 20, माइनस माइनस कैंसल, y कितना आ गया 20। सोनू तो था भाई 20 साल का, मतलब था नहीं अभी, उसकी करंट एज है 20 ईयर। अब नूरी के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इम्प्लाइज करो, x माइनस 3 इंटू बाय डाल दिया, बाय की वैल्यू 20 है इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 माइनस 10, देन x इज इक्वल टू 60 उधर गया प्लस का हो जाएगा और माइनस के 10 तो कितना आ गया 50। हाँ जी, नूरी की करंट एज है 50 ईयर और सोनू की करंट एज है 20 ईयर। ठीक है, नूरी कितने साल की है, 50 साल की है और सोनू जो 20 ईयर्स का है। यही आपका आंसर है। क्लियर, करंट एज आपने प्रेजेंट एज उनकी निकाल दी 50 एंड 20। वेरी इजी मेथड, इंटरेस्टिंग है ना। चलें आगे। नेक्स्ट है आपके पास, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। बहुत बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है डिजिट वाले क्वेश्चन में। ये बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट्स, सिर्फ डिजिट का सम करें ऑफ 2 डिजिट नंबर। कोई 2 डिजिट नंबर है और उसके डिजिट, जैसे 23 हो गया ना, कोई 2 डिजिट नंबर 23, 20, 29, 59, कुछ भी लो 2 डिजिट नंबर 99 तक, 10 से लेके 99 तक कोई भी लो, तो वो 2 डिजिट नंबर हो गया। अगर उसके डिजिट्स का सम किया जाए, कह रहा है कि 9 होता है। ठीक है, तो अब देखो 9 आप सोचो कहाँ से बन सकता है। 8 और 1 हो वो भी 9 होता है, 7 और 2 हो वो भी 9 होता है, 6 और 3 और वो भी 9 होता है, 4 एंड 5 हो तो भी 9 होता है ना। कौन से वाला होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। ऑल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग दिस। और दूसरी कंडीशन है कि उस नंबर का जो 2 डिजिट नंबर बोलेंगे तो पूरा 2 डिजिट आएगा, और डिजिट्स की बात करें तो सिंपली उसके डिजिट्स आएंगे, जो कि आप यहाँ जनरल एक्स और वाई लेने वाले हो। ठीक है, अगर उस नंबर का 9 टाइम किया जाए तो वो इज ट्वाइस द नंबर 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर, और उसका रिवर्स कर दिया जाए ना ऑर्डर रिवर्स कैसे होगा कि टेंस वाला डिजिट वंस वाले पे आ जाएगा और वंस वाला टेंस पे आ जाएगा, उसके इक्वल होता है। तो आप बताओ वो नंबर क्या है। नंबर ही लेट करो पहले, लेट 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई ले लिया मैंने। आप इसको 10y प्लस एक्स भी ले सकते हो, y x, वो आपकी मर्जी। ठीक है, ये ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, इसके डिजिट्स कौन से हुए अब x और y, क्योंकि 10 जो है 2 तो प्लेस बता रहा है ना, 10 प्लेस, वंस में 1 नहीं होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो डिजिट्स क्या है x और y। तो बच्चे अब इसने बोला था कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, दोनों के डिजिट को प्लस किया जाए तो 9 बने। ये इक्वेशन हो गई, एक बन गई इजिली। दूसरी थोड़ी कंफ्यूज कर दी, क्या बोल रहा है 9 टाइम द नंबर। अब नंबर मैंने लेट किया 10x प्लस वाई, इसका 9 टाइम इज मतलब डायरेक्टली इक्वल है उसके। अब आपको इक्वल बनाना नहीं है, ऑलरेडी इक्वल बोल रखा है कि वो अगर उसका 9 टाइम किया जाए तो वो इज क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर रिवर्स करो, 10 के साथ y लगाओ और x जो है वो वंस प्लेस पे कर दो, ऑर्डर रिवर्स करके ये नंबर बन गया, उसका ट्वाइस करें तो इसके 9 टाइम के इक्वल होता है। बस जिसने ये बना लिया वो तो हो गया। ओपन करो सिंपली, कितना हो गया 90x 9y 20y 2x, x इकट्ठे करो 88x हो गया, 90 माइनस 2 इधर आके, और ये 9 माइनस 20 कितना होगा 11 बनेगा ना। अच्छे, अगर मैं 9 को तो 11 बचेंगे, वापस इधर लेंगे तो माइनस 11 बाय इज इक्वल टू क्या हो गया 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, कुछ और दिख रहा है, 11 मुझे कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन सिंपली 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0,
देन 8x इज इक्वल टू वाई। तो ये क्या बन गया एक तरह से आपके पास, या फिर एलिमिनेशन मेथड अगर तो सब्स्टिट्यूशन लगाना फिर तो ये y की वैल्यू बन गई, y इज इक्वल टू 8x, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन से हो गया। लेकिन अगर मेंशन किया है कि नहीं एलिमिनेशन लगाओ तो आपने फिर ऐसे छोड़ना है ऐसे, ठीक है। तो एलिमिनेशन में तो आपको फिर इक्वल करनी पड़ेंगी ना इक्वेशंस। अब फटाफट से देखो, अगर मैं x को सेम करती हूँ तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और y ऑलरेडी सेम है, विद ऑपोजिट साइन है, साइन ऑपोजिट है, तो ये तो ऐसे ही कटेंगे। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। समझ आया ना, प्लस कब करना, जब ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है तो प्लस करने में प्लस करते वक्त कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। 9 आ गया और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हाँ जी ऐड कर देखो, कट गया। देन 9x इज इक्वल टू कितना आया, 8x प्लस दिस 9, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। पुट इन एनी वन इक्वेशन, सेकंड में करें, सेकंड में करते हैं। 8x 8 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 उधर गया माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल। x आपका 1 आया, y आपका 1 बोला था ना, 8 और 1 भी हो सकते हैं, 7 और 2 भी हो सकते हैं। तो अब आपका 2 डिजिट नंबर क्या हुआ, 2 डिजिट नंबर ऐसे लिख दो, चलो। हाँ जी 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई की वैल्यू यहाँ लिख दिया आपने, एंड में लिखना है, एंड में। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर, क्योंकि स्पेशली पूछा है फाइंड द नंबर, तो आपने लिखना देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस, इसमें x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू 8, कितना हो गया 10 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 18। कितना नंबर था वो, 2 डिजिट नंबर 18। क्लियर, मैंने यहाँ डाल दिया, आपने एंड में लिखना है, ये 18 आ गया। अच्छा क्लियर हो गया। जल्दी से करिए, मेरे को आज ये चैप्टर खत्म करना है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, मीना वेंट टू फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना कोई लड़की है, वो बैंक में गई, उसको 2000 रुपीज़ विड्रॉ करने थे बैंक से। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ नोट एंड 100 रुपीज़ नोट ऑनली। उसने कैशियर को जाके बोला कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट ही चाहिए सिर्फ, तो आप इस 2000 को मेरे को देना, लेकिन 50 और 100 रुपीज़ के नोट में। क्लियर, मीना गॉट 25 नोट्स। तो मीना को ऐसे कितने नोट मिले टोटल, 25 नोट ऑल इन ऑल। फाइंड हाउ मनी नोट्स ऑफ 50, और आपको ये बताना है 50 के नोट कितने होंगे और 100 के नोट। आप ऐसे ही बहुत बार हम बचपन में ऐसे क्वेश्चंस से साथ खेलते भी थे, हम ऐसे भी बता सकते हैं कैलकुलेट करके, उसे काउंटिंग करें, इतने 50 के ले लो, इतने 100 के ले लो, तो 2000 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैथमेटिकली करके बताना पड़ेगा कैसे आया। तो बच्चे आपने क्या करना है, आपको नोट्स ही पूछे हैं ना, 50 रुपीज़ के कितने थे, 100 के, तो आप वही लेट करो। लेट 50 रुपीज़ नोट, हाँ जी एक्स, 100 रुपीज़ नोट वाई, मान लिए। अब टोटल नोट कितने हैं 25, 100 और 50 के रुपीज़ के नोट प्लस करके ना, तो नोट पता है मुझे कितने हैं, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि 50 रुपीज़ के एक्स नोट लूँ मैं, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है, ठीक है। 50 रुपीज़ के एक्स नोट मिले मुझे और 100 रुपीज़ के वाई नोट मिले, और टोटल रुपीज़ कितने बन जाएंगे, क्योंकि देखो ना एक नोट एक्स, बस कितने नोट है एक्स, एक नोट 50 रुपीज़ का, तो एक्स नोट कितने का 50 इंटू एक्स, और यहाँ कितना हुआ, आप डायरेक्ट चाहे ऐसे लिख लो, 50x प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 2000 रुपीज़ कितने बनेंगे 2000। बन गई दो इक्वेशन, देखो इजी, वेरी इजी, ठीक है। एक तो सीधा ही था कि दोनों को मिला के 25 नोट है, और दूसरा था कि x नोट 50 के, y नोट 100 के, तो कितने रुपीज़ बनेंगे 2000। वेरी इजी। एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो देखिए दोनों में ही आपको कोई भी केस लो के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी 1 मल्टीप्लाई बाय 50 और माइनस कर दूंगी 2, ठीक है। करो 50 से मल्टीप्लाई, 50x प्लस 50y, और इसको करेंगे तो ठीक है बच्चे बात है इसमें, ठीक है, और माइनस करो इसको, माइनस करना है तो साइन चेंज सबके, पहला तो गया कट, दूसरा कितना है यहाँ पे माइनस के 55, और यहाँ भी बड़ी वैल्यू नेगेटिव की है, तो आपका कितना आ जाएगा -750। क्लियर, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 गई, कितना आया 15 नोट आपके हैं 100 के, ठीक है। 15 नोट आपके पास आ गए 100 रुपये के, तो 1500 रुपये तो सीधे हो गई है, ठीक है। 15 नोट 100 रुपये के आगे सीधे बचे 500 रुपये, और 500 के अब 50-50 के चाहिए, तो कितने आएंगे 500 के 50-50 के
कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। 10 नोट आएंगे। अब यहाँ पे फिर देखो ना, 15 और 10 25 नोट हो जाएंगे पूरे। पुट इन एनी वन इक्वेशन। हाँ जी, x प्लस y कितना है 15 इज इक्वल टू 25, देन x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, देन x इज इक्वल टू 10। हाँ जी, 50 रुपए के नोट कितने आए 10, 100 रुपए के नोट कितने आए 15। डन, ठीक है। 100 रुपए के नोट 15, 50 के आगे 10। क्लियर हो गया क्वेश्चन, वेरी इजी। लास्ट क्वेश्चन पे आइए। चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके साथ ही आप इसके एग्जाम्पल या एग्जाम्पलर में से जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे या RD शर्मा RS अग्रवाल जो भी आप फॉलो करते हो वो करना। नहीं आएंगे तो मुझे क्वेश्चन करना कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं वो भी करवा दूंगी। क्योंकि ऐसे मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आपकी MCERT बुक वैसे बहुत अच्छी है, इसमें बेस सारा कवर हो जाता है, बस प्रैक्टिस के लिए आपको अदर बुक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। क्लियर, बेस सारा इसमें कवर हो जाता है, बस प्रैक्टिस के लिए। तो वो प्रैक्टिस आपने करनी है और आप मुझे करके बताओगे कि अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसे करवाइए, तो मैं करवा दूंगी। फिर लास्ट क्वेश्चन है 5th। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। अब लाइब्रेरी है कोई, वो क्या करती है, कोई जैसे कुछ भी कोई बुक्स की लाइब्रेरी होती है, ज़्यादा बुक्स की लाइब्रेरी होती है, वो बुक्स देती है, ठीक है। बुक्स, नोटबुक्स, नोट्स वगैरह जो भी आपको वहाँ मिलते हैं, ठीक है, उसकी लाइब्रेरी है, वो आपको वहाँ से बुक्स उधार देती है। तो उन्होंने कोई फिक्स कर रखा होता है कि हम इतने दिनों के लिए देंगे या कुछ। और बहुत सी लाइब्रेरी जो है वो ऐसे जो सिटी में बनी होती हैं कि कोई भी वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ चार्जेस भी लगते हैं। तो स्कूल वाली में तो चलो ऐसे ही मिल जाती हैं बुक्स, लेकिन वैसे लाइब्रेरी में चार्जेस भी लगते हैं। तो उन्होंने फिक्स कर रखा है कि फर्स्ट 3 days के चार्जेस कुछ और होंगे और एडिशनल फॉर ईच डे आफ्टर। उसके बाद 3 दिनों के बाद आपको क्या चार्जेस लगेंगे उस हिसाब से बता रखा। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट, मतलब 3 दिनों के, चाहे आप 3 में से 1 दिन लो, 2 दिन लो, 3 दिन लो, उनके फिक्स चार्जेस है। और उसके बाद पर डे के हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। तो सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। अब सरिता कोई लड़की थी, उसने 7 days के लिए बुक अपने पास रखी है और उसको कितने पैसे देने पड़े 27 रुपीज़। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक कैप्ट शी बाय 5 days। और 5 दिनों के लिए सुशी ने रखी तो उसको 21 रुपीज़ देने पड़े। तो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड सेम, टैक्सी वाला क्वेश्चन सेम, ठीक है। तो लेट करो, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू X रुपीज़ और चार्जेस पर डे, वहाँ पर किलोमीटर था, यहाँ पर डे हो गया, बाय। पूरा टैक्सी वाला क्वेश्चन ही है सेम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो फिक्स चार्जेस हो गए X अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो लगेंगे लगेंगे पहले 3 दिन। पर यहाँ ये ध्यान रखना, वहाँ दिन नहीं थे ना, यहाँ 3 दिन तो इसमें कवर हो गए। अब बाकी के कितने, उसने कितने दिनों के लिए ली थी बुक सरिता ने 7 days के लिए, 3 दिन इसमें कवर हो गए, बाकी बचे 4 दिन। और उसमें पर डे के हिसाब से, तो पर डे का हिसाब कितना 4 रुपये, तो 4 दिनों का कितना हो गया, सॉरी पर डे का कितना हो गया बाय, तो 4 days का कितना हो गया 4 बाय, और टोटल मिला के उसने दे दिए 27। क्लियर हुआ ये। अगेन सेम X फिक्स चार्जेस है 3 दिनों के, तो 3 दिन तो इसमें कवर हो गए। अब उसने सिर्फ 5 days के लिए रखी तो उसके सिर्फ 2 days बचे, 2 days बचे, और बाई उसका 1 दिन का है तो 2 का कितना हो जाएगा 2 बाई, और उसको मिला के उसने दे दिए 21 रुपीज़। नंबर 2 हो गया। सेम एलिमिनेशन मेथड लगाइए, X सेम है, अगर आपको इसको करना है तो Y को करना होगा, तो आप 2 मल्टीप्लाई करना है इसमें। मैं सिंपली 1 - 2 कर रही हूँ, ठीक है। X + 4y इज इक्वल टू 27, X + 2y इज इक्वल टू 21, माइनस 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 कैंसल, 2y इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 3। हाँ जी, पर डे के 3 रुपये लग रहे हैं, 3 रुपये 1 दिन के, बाय पर डे चार्जेस था ना, 3 रुपये आ गए। पुट इन एनी वन इक्वेशन, X + 4y इज इक्वल टू 27 लिख दी पहली इक्वेशन, तो X + 4y कितना है 327, देन X + 12 इज इक्वल टू 27, देन X इज इक्वल टू 27 - 12 कितना बच गया। हाँ जी, 3 दिनों के फिक्स्ड चार्जेस हैं आपके पास, X माना था 15 आ गया, और चार्जेस पर डे जो 3 रुपीज़ था ये आ गया। तो आप लिख सकते हो कि फिक्स्ड चार्जेस कितने थे 15 रुपीज़, और चार्जेस पर डे के हिसाब से 3 रुपीज़,
ठीक है। एक दिन का 3 रुपये रखा है और पहले 3 दिन के चार्जेस फिक्स हैं, वो 5 रुपये के हिसाब से देखो, तभी 3 दिन का 15 बना है। क्लियर हो गया? ये था बच्चे आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन भी क्लियर कर दिया। ये भी बताया आपको कि एक ही क्वेश्चन में 2 बार ही एलिमिनेट करके आपने निकालना होगा आंसर, वो भी निकाल सकते हो। जैसे इसको एलिमिनेट किया, एक्स को तो वाई निकला ना, अगर वाई को करोगे ना आप दोबारा इसको बराबर करके माइनस करना, तो आपका एक्स निकल आएगा। क्लियर? तो टोटल एलिमिनेशन से हो जाएगा। ये ऐसे है कि आधा एलिमिनेट कर दिया, आधा फिर हमने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ले ली। तो ऐसे करके आपका सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल एलिमिनेशन सारे कवर हो चुके हैं। अब मैंने सारे क्वेश्चन भी खुद करवाए हैं, खासकर स्टेटमेंट वाले। इसमें से आपने कौन से पे ध्यान रखना है? एक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, और एक एज वाले क्वेश्चन पे, और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजिट, 2 डिजिट नंबर जो है उस पर ध्यान रखना है। क्लियर? सो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी वैसे कोई भी आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन वाला, एज वाला और आपका 2 डिजिट नंबर वाला। क्लियर? तो अब आपको यहाँ तक 3rd चैप्टर आपका कवर हो चुका है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई आए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।